श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का दिन पूरे साल में एक बार आता है, इसलिए इस मौके को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस साल में पढ़ने वाली जो महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को 5 दीपक वाला महा उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि ये 5 दीपक वाला उपाय हम सोमवार के दिन करते हैं, वो उपाय हैं। ये वाला उपाय थोड़ा अलग है, इसलिए आप लोग इस उपाय को पूरा सुन लेना, क्योंकि इसमें दीपक लगाने के स्थान अलग अलग जगह पर है। दीपक को तैयार करने की पूरी विधि अलग है, इसीलिए इस उपाय को आप लोग पूरा सुनकर अच्छे से समझ लीजिएगा। ये उपाय आप लोगों को विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन ही करना है। और ये 5 दीपक वाले उपाय को करने से आप लोगों के जीवन में जो दुख और परेशानी होगी, चाहे वो धन संपदा की हो, चाहे आपके घर में पैसों की कमी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, या आपके घर में कोई दुख या परेशानी या वाद विवाद चल रही हो, तो आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामना के लिए महाशिवरात्रि को ये 5 दीपक वाले उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपको बहुत ही जल्दी इसका परिणाम मिलेगा, और इस उपाय को करने का फल आपको बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन माना जाता है महाशिवरात्रि का दिन, और साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि। बाकी शिवरात्रि जो होती है वो मासिक शिवरात्रि होती है, इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। और इस दिन करना है आपको 5 दीपक वाला उपाय, ताकि आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सके और वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। तो चलिए समझते हैं यह 5 दीपक वाला उपाय। इस 5 दीपक वाले उपाय में आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि 5 दीपक वाला उपाय में 5 दीपक की आपको जरूरत पड़ेगी। 5 दीपक तो हमें तैयार करने ही करने हैं, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है और किस समय करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को घर की माताओं बहनों को करना है, लेकिन घर की सभी माता बहनों को इस उपाय को नहीं करना है। घर की जो भी एक बड़ी माता बहन या भाई हो, उस माता बहन या भाई को जो है ये 5 दीपक वाला उपाय करना है। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं, तो घर के कोई भी बड़े होंगे वह इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए घर का कोई भी एक सदस्य जो घर के बड़े हो, वह इस 5 दीपक वाले उपाय को जरूर करें। अब आपको यह पता चल गया कि इस उपाय को विशेष रूप से घर की माताओं बहनों को करना है, पर इस उपाय को किस समय करना है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, 5 दीपक वाला जो उपाय है, तो यह विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो दीपक होते हैं वह मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ही जलाए जाते हैं, या तो रात्रि के समय जलाए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। और यह पर भी अब ये प्रश्न आता है कि जो शाम का समय होता है या जो प्रदोष काल का समय है, ये कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है, और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय तक करना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको पहली बात तो यह बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी समय मान्य नहीं होता है। महाशिवरात्रि का पूरा दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए होता है, तो इस दिन किए जाने वाले सारे उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। पर ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, इसलिए उपाय जो है विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा। अब आप लोगों को ये बता दें कि शाम के समय में प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक का होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शाम के समय या प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। इसलिए आप लोग इस 5 दीपक वाले महा उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आप इस समय के बीच में ही आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि घर की माताएं बहनें इस समय कई प्रकार के काम में व्यस्त होती है, या कई लोग इस समय में काम से होकर से अपने घर को आते हैं। तो आप लोग इस उपाय को शाम की 7 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या तो 11 बजे के बाद भी आपके घर के आसपास की जो मंदिर हैं वह खुले रहते हैं, तब तक आप लोग ये 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर मंदिर बंद भी हो जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यही है
कहने का मतलब यह है कि शाम के समय से लेकर जब आपका मन करे तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन पूरा दिन पवित्र होता है, इस दिन और रात्रि में आप किसी भी समय इस उपाय को, इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। आपके पास इस उपाय को करने के लिए शाम के समय से लेकर पूरे रात तक का समय होता है, इसलिए आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये उपाय अब होगा कैसे। तो देखिए, 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक तो यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह निकाल कर आती है कि यहाँ पर 5 दीपक होंगे। तो देखिए, दीपक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिट्टी के और एक होते हैं आटे के। पर इस उपाय में जो आप लोग दीपक तैयार करोगे वह आप लोग आटे की दीपक तैयार करोगे। जिस आटे से आप लोग दीपक तैयार करोगे वो आटा आप लोग अलग ही निकालो और उसे अलग से गूंथोगे। उसे आटे में आपको मात्र पानी डालना है और कुछ भी नहीं डालना है, आपको उसमें नमक भी नहीं डालना है, मात्र आटा लेकर उसे गूंथ लेना है और 5 दीपक तैयार कर लेना है। दीपक आपको मीडियम साइज का ही तैयार करना है, ज्यादा बड़े नहीं और ज्यादा छोटे नहीं होना चाहिए। और आपको दीपक इतना बड़ा तैयार करना है कि आप उसे दीपक को जलाओ तो वहाँ कुछ समय तक चल सके। जैसे ही आप इस 5 आटे की दीपक को तैयार कर लेते हो, उसे किसी थाली में या किसी प्लेट में, यह पूजन करने वाली जो थाली होती है उसमें व्यवस्थित करके रख लो, क्योंकि 5 दीपक हमें 5 अलग अलग जगह पर लगाना है, जो कि हम हाथ में रख करके लेकर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अब इस दीपक को हमें बत्ती लगाकर तैयार करना है, तो हमें कौन सी बत्ती इस दीपक के अंदर रखना है तो ध्यान से सुनिएगा। तो इस 5 दीपक के अंदर जो बत्ती रखा जाएगा वह गोल बत्ती इस दीपक में लगाएंगे। भगवान शिव जी के उपाय में या भगवान शिव जी की पूजन में हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, और जो गोल बत्ती आप लोग अपने हाथों से बनाओगे तो उससे भगवान भोलेनाथ और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप लोग अपने हाथों से मेहनत करके दीपक की बत्ती बना रहे हो। हमेशा ही बाजार से मात्र रुई खरीद कर लाना चाहिए और दीपक की बत्ती अपने हाथों से ही बनाना चाहिए। इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके उपाय का आपको फल भी जल्दी से मिलता है। अब इन 5 दीपकों के अंदर आप लोग एक एक बत्ती रख दो। उसके बाद हमें इस दीपक में क्या डालना है ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, इस दीपक में सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डाल दो। यह थोड़ा महंगा जरूर होगा, पर इस उपाय का भी आपको फल बहुत बड़ा मिलने वाला है। इस उपाय में देसी गाय का घी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में जिस समय भी, शाम के समय से प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय तक जब भी आप उपाय कर रहे हो, तो आप लोग शाम के समय थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखिएगा। शाम के समय आप लोगों को नहाने की जरूरत नहीं है, आप लोग हाथ मुंह धोकर ये 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। उपाय की तैयारी जैसे ही आप लोगों की पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। यह जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, यह दीपक जहाँ जहाँ पर आप लोग रखने वाले हो वहाँ वहाँ पर आप लोग आसन के तौर पर चावल के दाने रखना या कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ रखना है, या नहीं भी रखते हो तो भी कोई बात नहीं है। अब इन 5 दीपक को आप लोगों को अपने घर पर ही जला करके नहीं जाना है। जहाँ पर भी आप लोगों को इस दीपक को रखना है वहीं पर ही पहले दीपक को प्रज्वलित करना है, उसके बाद उस जगह पर दीपक को आसन देना है। और इन दीपक को जलाने के लिए आप लोग जो माचिस लेकर जाओगे वह अपने घर से ही आप लोग लेकर जाओगे। तो इस प्रकार से हमारे 5 दीपक भी तैयार हो गए हैं और अब हम इस उपाय को करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अब देखिए, 5 दीपक जो है वह 5 अलग अलग जगह पर रखेंगे। अब इन 5 दीपक में से जो सबसे पहले दीपक हम रखेंगे वह है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, जहाँ पर शिवलिंग रखा हो। नहीं तो आप भगवान भोलेनाथ की मंदिर है उसके चौखट पर भी इस दीपक को रख सकते हो। देखो, हमने कहा था कि आप इस उपाय को रात्रि में कभी भी कर सकते हो। अगर जैसे कि मंदिर बंद हो जाता है तो आप पहले नंबर की दीपक को मंदिर के चौखट पर ही रख सकते हो। जैसे ही आप लोग दीपक को रख देते हैं तो उससे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वहाँ भगवान भोलेनाथ जी से कह देना है कि वह इस उपाय को जल्दी से जल्दी पूरा करें। अब दूसरे नंबर की दीपक जलाने के लिए आप लोगों को जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अगर शिव मंदिर के पास में कोई भी बेलपत्र का पेड़ हो तो उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप लोग दूसरे नंबर का दीपक जला सकते हो। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा बेलपत्र का पेड़ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना और अपने दूसरे नंबर का दीपक अपने घर से लाए हुए माचिस से जलाना और उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना।
उस बेलपत्र के पेड़ के पास भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से ध्यान करना। अगर आप लोग इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो या माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे दूसरे नंबर का दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से कह देना है। अब आपको तीसरे नंबर का दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो तीसरे नंबर के दीपक आपको प्रज्वलित करना है आंवले के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास में जिस भी जगह पर आंवले का पेड़ है वहां पर आप तीसरे नंबर पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को बोलकर ही दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करने से पहले जैसे ही आप दीपक को आसन देते हैं उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपने 3 दीपक प्रज्वलित कर लिए। अब चौथे नंबर का जो दीपक होगा आप लोग विशेष रूप से इस दीपक को कहां पर प्रज्वलित करोगे, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के आसपास किसी भी पवित्र नदी के पास आपको चौथे नंबर का दीपक प्रज्वलित करना है। और यहाँ पर भी आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। या आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप लोग किसी भी तालाब या कुएं के पास में इस चौथे नंबर की दीपक को प्रज्वलित कर अपनी मनोकामना को कह सकते हो। इस प्रकार से अपने 4 दीपक प्रज्वलित कर लिए। अब हमारे पास बचा है 5वें और आखिरी नंबर का दीपक। तो आप लोग इस 5वें और आखिरी दीपक को कहां पर प्रज्वलित करोगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट के पास में। आपके घर का जो मेन गेट है उस मेन गेट के पास में आपको आ जाना है और वहीं पर बैठकर अपनी मनोकामना को बोलकर अपने घर के माचिस से ही आटे से बनी दीपक को प्रज्वलित करना है। और मेन गेट के राइट साइड में दीपक को आसन देने से पहले भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद दीपक को आसान देकर अपनी मनोकामनाओं को बोलना है। देखो 5वें दीपक को आपके घर के मेन गेट के राइट साइड में ही जलाना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से ही आपको 5 दीपक को प्रज्वलित कर 5 जगह पर रख देना है। बस इस प्रकार से ही आपको इस 5 दीपक वाले उपाय को करना है। जैसे ही आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट पर 5वें नंबर का दीपक जला देते हो उसके बाद आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हो। आपका यह 5 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। इन सरल से कार्यों को, इन सरल से उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी या वाद विवाद भगवान भोलेनाथ जरूर ही दूर कर देंगे। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल जरूर लिखें।